तो दोस्तों आज हम मैत्रक वंश के बारे में पढ़ेंगे। मैत्रक वंश जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैत्रक वंश में अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन 2025 एनटीपीसी एग्जाम में इस वंश से 2 क्वेश्चन आए थे। इसलिए हम इस वंश के बारे में आपको पढ़ाएंगे ताकि आपके एग्जाम में इस वंश से आए गए क्वेश्चन छूटे ना। मैत्रक वंश 470-480 ईस्वी तक शासन किया। मैत्रक वंश के संस्थापक भट्टागर थे। गुप्तों के अधीन सौराष्ट्र के सेनापति हुआ करते थे। गुप्त साम्राज्य के कमजोर होने पर स्वयं को स्वतंत्र शासित घोषित किया और अपनी राजधानी वल्लभी आधुनिक भावनगर के पास, जो महत्वपूर्ण व्यापारिक और बौद्धिक केंद्र बन गया। भट्टागर के पुत्र ध्रुवसेन प्रथम उनके उत्तराधिकारी धीरे धीरे पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की, जिसे गुप्त शासक नरसिंह गुप्त बालादित्य से भी मान्यता मिली है। मैत्रक शासक कुछ समय के लिए हर्षवर्धन के अधीन थे, लेकिन हर्ष की मृत्यु के बाद उनकी स्वायत्तता फिर से बढ़ गई। सूर्य पूजा और शैव धर्म, सूर्य देवता मिथ्र्या से मैत्रक नाम की उत्पत्ति मानी जाती है। अधिकांश शासक शैव धर्म के अनुयायी थे, हालांकि कुछ सूर्य पूजा से भी जुड़े थे। वल्लभी विश्वविद्यालय यह वंश शिक्षा का महान केंद्र हुआ करता था। वल्लभी विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के लिए प्रसिद्ध है, जो व्यापार और वाणिज्य का भी केंद्र था। मैत्रक वंश के राजा क्रमवार। मैत्रक वंश में बहुत सारे राजा हुए, उनमें से हम कुछ राजाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैत्रक वंश के प्रथम राजा भट्टार्क हुआ करते थे, जो 470 से 492 ईस्वी तक शासन किया। भट्टार्क मैत्रक वंश के संस्थापक थे। वल्लभी को अपनी राजधानी बनाया और स्वतंत्रता की नींव रखी। यह पहले गुप्त वंश के सेनापति हुआ करते थे। इसके बाद दूसरे नंबर में आ जाते हैं धरसेन प्रथम। धरसेन प्रथम 492 से 502 ईस्वी तक शासन किया। धरसेन प्रथम भट्टार्क के उत्तराधिकारी थे, जिन्होंने शक्ति को मजबूत किया। द्रोण सिंह, इसके बाद द्रोण सिंह आते हैं 502 से 520 ईस्वी तक। द्रोण सिंह धरसेन प्रथम के छोटे भाई, जिन्होंने राज्य को सुदृढ़ किया। धरपट 520 ईस्वी से 545 ईस्वी तक शासन किया। धरपट मैत्रक क्षेत्र का विस्तार किया। गुहासेन 545 से 570 ईस्वी तक गुहासेन ने शासन किया। गुहासेन एक स्वतंत्र शासक के रूप में उभरे और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा दिया, बौद्ध मंदिरों को दान दिया। धरसेन द्वितीय एक सैन्य विस्तारवादी शासक थे, जिन्होंने 570 ईस्वी से 595 ईस्वी तक मैत्रक वंश में शासन किया। शिलादित्य प्रथम 595 से 615 ईस्वी तक। शिलादित्य प्रथम मैत्रक वंश के शक्तिशाली शासक में प्रमुख थे और बौद्ध धर्म के संरक्षण माने जाते थे। इन्हीं के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री हेनसांग ने इसके शासन की प्रशंसा की थी। और इसके 8वें शासक हुए हैखड़गरा प्रथम 615 से 626 ईस्वी तक। उत्तरी गुजरात पर शासन किया। ध्रुवसेन द्वितीय लगभग 626 से 440 ईस्वी तक शासन किया। हर्षवर्धन की बेटी से विवाह हुआ था।
ध्रुवसेन द्वितीय का विवाह पुष्यभूति वंश के एक शासक हर्षवर्धन द्वितीय का विवाह हर्षवर्धन द्वितीय की पुत्री का विवाह ध्रुवसेन द्वितीय से हुआ था। धरसेन चतुर्थ परम भट्टाकार महाराजाधिराज परमेश्वर चक्रवर्ती जैसी उपाधियां धारण की। धरसेन चतुर्थ 640 से 650 ईस्वी तक मैत्रक वंश में शासन किया। और यही क्वेश्चन आपके एनटीपीसी 2025 में पूछा गया था कि ध्रुवसेन द्वितीय के बाद मैत्रक वंश में कौन सा शासक मैत्रक वंश में अपना शासन चलाया। तो इसका आंसर था भट्टारक। भट्टारक ने ही धरसेन चतुर्थ के नाम से विख्यात हुए और महाराजा की उपाधि धारण की, परमेश्वर चक्रवर्ती की उपाधि धारण की। शिलादित्य द्वितीय 650 से 660 ईस्वी तक शासन किया। खड़गरा द्वितीय 660 से 685 ईस्वी तक शासन किया। शिलादित्य तृतीय शिलादित्य चतुर्थ अरबों के आक्रमणों से मैत्रक वंश को बचाया। शिलादित्य पंचम शिलादित्य सप्तम इस वंश के अंतिम शासक थे जो 760 से 780 ईस्वी के आसपास शासन किया, जिसके समय में अरबों ने बल्लभी को बर्खास्त कर दिया।